आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा ही होंगे। ये बोर्ड का एग्ज़ाम है, आप लोग बिजी भी होंगे। तो हम लोग एक संस्था है उड़ान संस्था, उससे जुड़ेंगे और अपने विचारों को जानेंगे और कैसे बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग आज विस्तार से समझेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। और देखिए, क्लास 10 सीबीएसई हिंदी ए जिसका कोड है 002। अब हम लोग जानेंगे कि किस टाइप पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो 80 नंबर का होता है। आपका जो समय होता है, समय वह 3 घंटा का होता है, 3 घंटे। और अधिकतम अंक जो है, अधिकतम अंक जो है वह आपका 80 मार्क्स का है। तो हिंदी में भी मैथ की तरह हम 80 में 80 पा सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि हमें लिखना कैसे है। ग्रामर पोर्शन का क्वेश्चन पूरा सही होगा, आपका राइटिंग थोड़ा सा बेहतर होगा। अगर राइटिंग नहीं सही है, कुछ लोग कहते हैं कि राइटिंग पर नंबर कटता है, लेकिन हम नहीं मानते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 क्या आता है। प्रश्न नंबर 1 क्या आता है? इसमें आपको अपठित गद्यांश, अपठित, देखिए अपठित गद्यांश होता है, पूछा जाएगा। यह जो अपठित गद्यांश है आपके बुक से होगा नहीं, या किसी भी प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर किसी भी बुक से रहेगा। अपठित, आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, लेकिन यह आएगा। यह अपठित गद्यांश में एक गद्यांश रहेगा और उससे 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, बहुविकल्पी होंगे। तो इसमें क, ख, ग, घ, अंग 5 क्वेश्चन होंगे। सब क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन, आपका ये 5 नंबर गद्यांश रहेगा। इसमें यह भी है कि मात्र एक गद्यांश देगा और उसी गद्यांश में से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें अथवा या 2 गद्यांश नहीं रहता है, मात्र एक गद्यांश होता है। प्रश्न नंबर 1 यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गद्यांश क्वेश्चन पूछेगा, आपको चॉइस कर आंसर देना है, 5 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसा ही है, अपठित यह भी है, लेकिन अपठित पद्यांश है। अपठित पद्यांश कहिए चाहे काव्यांश कहिए, काव्यांश। लेकिन इसमें आपको 2 काव्यांश दिया रहेगा 5-5 नंबर को, एक अथवा रहेगा। ये करिए चाहे वो करिए, ये आपके ऊपर है, जो आपको सुटेबल लगे। तो यह भी 5 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, यह भी 5 नंबर। तो यहां पर 2 क्वेश्चन हुआ। अपठित गद्यांश एक क्वेश्चन आएगा, उसको हर हाल में करना है। और अपठित काव्यांश में 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक करना है। अब आते हैं, ये तो हो गया पठित गद्यांश पद्यांश। अब अपने बुक से, जो पठित बुक है आपका, कृतिका है, क्षितिज है, हिंदी व्याकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 आपका हिंदी व्याकरण से है। और इसमें आप पढ़े हैं वाक्य। क्या पढ़े हैं? वाक्य। और वाक्य में हमने देखा कि वाक्य के 2 पार्ट हैं। एक आप 9th में पढ़ चुके हैं, अर्थ के आधार पर। दूसरा आपको रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर पेपर में आएगा। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। सरल वाक्य, इसको साधारण वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब ये आपका क्वेश्चन तो आएंगे 5,
लेकिन आपको करना रहेगा 4, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा 5, क ख ग घ अंग पूछ सकता है, लेकिन आपको करना 4 है। तो आप जान गए वाक्य में कि 3 ही वाक्य है। सरल वाक्य, इसको साधारण वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। वाक्य भेद पूछ सकता है और इन तीनों का वाक्य पूछ सकता है कि इसमें सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य कौन होगा, मिश्रित वाक्य कैसा है, पहचानने के लिए पूछ सकता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4। यह भी आपके हिंदी व्याकरण से ही है। इसमें आप पढ़ेंगे वाच्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। क्या पढ़ेंगे? वाच्य। सेम प्रोसेस है, क्वेश्चन रहेगा क ख ग घ अंग, यानी 5 क्वेश्चन, करना रहेगा हम लोगों को 4 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है, करना रहेगा 4 क्वेश्चन। वाच्य में क्या पढ़ना है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्वेश्चन पूछने का टाइप क्या है? वाच्य भेद बताइए या वाच्य परिवर्तन कीजिए, पूछेगा। वाच्य परिवर्तन है या वाच्य दे देगा, भाववाच्य देगा कि इसमें भाववाच्य कौन सा होगा या कर्मवाच्य क्या बनेगा, या तो फिर पूछेगा कि वाच्य भेद बताइए, नहीं वाच्य के प्रकार बताइए कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो यह आपका 5 क्वेश्चन देगा और करना रहेगा आपको 4। क्वेश्चन नंबर, यह आपका आप पढ़े हैं 9th में, इसका कुछ भाग था, लेकिन अब जो है इसको बोलेंगे पद परिचय। पद परिचय, इसको हम एक बोलते हैं, कहीं पद परिचय देता है या पेपर में एक और पूछ सकता है, इसको बोलते हैं व्याकरणीय परिचय। व्याकरणीय परिचय, व्याकरणीय परिचय। तो पद परिचय, कोई भी सेंटेंस देगा, वाक्य देगा, उसके नीचे अंडरलाइन करेगा। अंडरलाइन करेगा, आपको उसका पद परिचय बताना है। हालांकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें दिया रहेगा, जो सही रहेगा आप सही करेंगे। और इसमें भी वही है, क ख ग घ अंग, यानी 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको केवल 4 करना है। यह भी एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 जो है यह भी हिंदी व्याकरण से है। यह लास्ट क्वेश्चन आपका है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 यह भी लास्ट क्वेश्चन है। यह आपके हिंदी से, आप इसका एक पार्ट क्लास 9th में पढ़े हैं, अलंकार पढ़े हैं। अलंकार, आपने अलंकार पढ़ा है। अलंकार में जो है अलंकार, इसका एक पार्ट जो है हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं और दूसरा पार्ट आपको क्लास 10th में पढ़ना है वाक्य की तरह। और इसमें फिक्स है कि कौन सा अलंकार पढ़ना है। तो इसमें अलंकार के जो भेद थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार से श्लेष अलंकार है और अर्थालंकार से आपका मानवीकरण अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतिसंयुक्ति अलंकार है, यानी 4 अलंकार। पता हो गया आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? श्लेष अलंकार, अतिसंयुक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 4 अलंकार पढ़ना है। हालांकि इसमें भी क ख ग घ अंग 5 क्वेश्चन पूछेगा, आपको सिर्फ 4 करना है, यानी ये भी एक नंबर का है। इस तरह हम देख रहे हैं कि व्याकरण क्वेश्चन पूछेगा 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन आपको करना रहेगा मात्र 16 नंबर। 4 4 8 4 3 12 4 4 16, यह 16 नंबर आपका व्याकरण से हो गया जो ऑब्जेक्टिव होंगे, और यह 10 नंबर भी आपका ऑब्जेक्टिव है।
तो 16 10 26 नंबर ए ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए, ये तो अपठित पढ़े थे, अब आपके क्षितिज से है क्वेश्चन। पठित, आपके क्षितिज से पठित, इसको क्या बोलेंगे? जो पढ़े हैं पठित, जो नहीं पढ़े हैं अपठित। पठित, पठित गद्यांश पूछेगा आपके बुक से, जो क्षितिज है गद्य से पैराग्राफ दे देगा, आप उसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे रहेंगे? बहुविकल्पी, ऑब्जेक्टिव रहेंगे क्वेश्चन। यह आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा, क ख ग घ अंग 5 क्वेश्चन, और इसमें आपको पांचों करना है, 5 क्वेश्चन करना है। इसमें आपको एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 5 करना है, आपके क्षितिज से होगा। और प्रश्न, और उसके बाद 7 हो गया। लेकिन इसी में प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9, एक एक क्वेश्चन, मात्र एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा। आपके पठित गद्यांश से उसी चैप्टर से होंगे जो आप चैप्टर पढ़े हैं, लेकिन इसमें कोई पैराग्राफ नहीं रहेगा। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछेगा, आपको सही उत्तर देना है। ये मात्र एक एक क्वेश्चन रहेंगे, मात्र एक एक क्वेश्चन क्षितिज से। क्षितिज गद्य से, और यह भी गद्य से। यह आपका, यानी कि एक क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन यानी दो क्वेश्चन पूछेगा, एक एक नंबर का, ये 2 नंबर का। तो प्रश्न नंबर 9 हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। देखिए, जैसा सेम पढ़े हैं पठित गद्यांश, सेम पठित काव्यांश भी होगा। जो आप काव्य पढ़े हैं, सुर पढ़े हैं, सूरदास जी को पढ़े हैं, तुलसीदास को पढ़े हैं, सेम वही काव्यांश। काव्यांश कैसा होगा? पठित, जो पढ़े हैं। इससे भी 5 क्वेश्चन पूछेगा, पैरा कई दे देगा, पोयम दे देगा, दोहा, सोठा, चौपाई जैसे हम पढ़े हैं, छंद दे देगा, और उस छंद से आपको 5 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछेगा किसी भी चैप्टर से। तो एक क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के रहेंगे, यानी 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। और प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 12, यह भी सेम क्षितिज जैसा गद्य है वैसा पद्य है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, इसमें कोई पैराग्राफ या छंद नहीं रहेगा, आपको सीधे क्वेश्चन पूछेगा, आपको सीधा ऑब्जेक्टिव चूज करना है। यह यानी 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक एक नंबर का, ये 2 नंबर। 12 क्वेश्चन हो गए। और 13वां क्वेश्चन जो है, अब देखिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या है? आपके क्षितिज के गद्य से, क्षितिज गद्य से यह क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्नों उत्तर। प्रश्नों उत्तर यानी प्रश्न पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, आपको उत्तर देना है। 4 प्रश्न पूछेगा। कितना पूछेगा? 4। लेकिन आपको करना कितना है? 3, केवल 3 को करना है क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के होंगे, 3 क्वेश्चन, यह 6 नंबर का होगा। प्रश्न नंबर 13 आपका हिंदी क्षितिज से, आपका गद्य से क्वेश्चन होगा। 4 दिया रहेगा,
2-2 नंबर का, लेकिन आपको करना 3 है। हो गया बेटा। अब देखिए प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 जो है यह भी प्रश्नोत्तर है, यह भी प्रश्नोत्तर है, आपको उत्तर देना है। यह क्या है? यह भी क्षितिज है, लेकिन यह आपके क्षितिज के काव्य से प्रश्न पूछेगा। सेम वैसा ही जैसा गद्य से पूछा, ये आपके गद्य से, यह आपके काव्य से। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको मात्र 3 क्वेश्चन करना है, मात्र 3। यह भी 2-2 नंबर का है, 6 नंबर। और प्रश्न नंबर 15, यह आपका जो बुक है कृतिका, कृतिका, यह क्वेश्चन जो है कृतिका से पूछेगा। कृतिका में आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, मात्र 3 चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर, और तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आपको लिए ऑप्शन है कि आपको मात्र 2 करना है, 3 में से 2 करना है। और यह जो है क्वेश्चन, यह क्वेश्चन जो है 4 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के? 4 नंबर के। करना कितना रहेगा? 2 करना रहेगा। यह आपका 8 नंबर का है। तो कृतिका से हम लोग देख लिए कि हमारे कृतिका से 8 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई पूछेगा, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, 4-4 नंबर के रहेंगे, केवल 2 ही करना है। प्रश्न नंबर, ये तो आपके बुक का हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 जो है यह प्रश्न नंबर 16, हाँ, यह प्रश्न नंबर 16 जो है यह अनुच्छेद है। अनुच्छेद का शीर्षक दे देगा, जैसे आप जूनियर में आप निबंध पढ़े हैं, अनुच्छेद निबंध की तरह है, बाकायदे दे देगा, कोई टॉपिक दे देगा, कोई शीर्षक दे देगा कि इस पर अनुच्छेद लिखिए। तो निबंध की तरह है, चूंकि निबंध में हम लोग हेडिंग डालकर लिखते हैं, उसको सजा कर लिखते हैं, निबंध बड़ा भी होता है, लेकिन अनुच्छेद जो है आपको 80 से 120 शब्दों में करना है। अनुच्छेद 80 से 120, और अनुच्छेद देगा, उसका आपको हेडिंग भी देगा, 3, 4, 5 हेडिंग दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे, लेकिन ध्यान रहे आपको हेडिंग इसमें नहीं डालना है। अनुच्छेद में आपको हेडिंग नहीं निकलना है, पर इतना ध्यान देना है कि जो हेडिंग दिया है वह पॉइंट छूटने न पाए। पैराग्राफ आप चेंज कर लिख सकते हैं। यह अनुच्छेद जो है 2 रहेगा अथवा में रहेगा, लेकिन आपको करना तो एक ही है, तो यह 6 नंबर का रहेगा। अनुच्छेद आपका 6 नंबर। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर जो 17 है यह आपको पत्र लेखन है, पत्र लिखना है। पत्र, पत्र में आपको दोनों पत्र आएंगे जो आप पढ़े हैं, औपचारिक अनौपचारिक, दोनों पत्र होंगे। अब दोनों में से कोई एक पत्र करेंगे, और यह पत्र जो है आपका 5 नंबर का है। ऑप्शन रहेगा, औपचारिक करिए चाहे अनौपचारिक कीजिए। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 जो है इसमें भी अथवा कर क्वेश्चन रहेगा। पहला, एक पहली बार सीबीएसई में आया है कि स्ववृत्त, स्ववृत्त, स्ववृत्त क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग बायोडाटा बोलते हैं, बायोडाटा। और स्ववृत्त पूछेगा, और इसके साथ एक क्वेश्चन और होता है कि आवेदन पत्र के साथ स्ववृत्त आवेदन लिखिए, आवेदन पत्र के साथ स्ववृत्त दीजिए। स्ववृत्त का मतलब बायोडाटा दीजिए। कोई एप्लीकेशन है, कोई नौकरी का वांट निकला है, किसी कंपनी में जाना है, आपको बायोडाटा मांगेगा,
तो उसके लिए क्या, एक एप्लीकेशन यानी आवेदन पत्र, उसके साथ बायोडाटा ज्वाइन कर देंगे। तो इसमें आपका 2 हो गया, एक स्ववृत्त हो गया, एक आवेदन, दोनों लिखना है। आवेदन यह भी आपका 5 नंबर, यह भी आपका 5 नंबर, लेकिन इसमें अथवा है, अथवा कर जो अथवा है यह आपका ईमेल, क्वेश्चन नंबर 18 में स्ववृत्त यानी बायोडाटा आवेदन के साथ, आवेदन पत्र के साथ है, और या है आपका ईमेल, ईमेल भेजना है। ठीक है, ईमेल लिखिए, आपका दे देगा, किस पर लिखना है वो आपका देगा। यह भी 5 नंबर, या तो ये कीजिए 5 नंबर में, या तो स्ववृत्त आवेदन के साथ ये कीजिए, दोनों अच्छे हैं क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19। यह तो पुराना क्वेश्चन है, बड़ा ही, थोड़ा सा ध्यान देंगे पूरा का पूरा नंबर इसमें आसानी से मिल जाता है। इसमें है विज्ञापन। विज्ञापन कैसे बनाया जाता है आपको बतलाया जाएगा, सिखाया जाएगा। यह भी 5 नंबर का है। उसके बाद विज्ञापन कीजिए या संदेश, या संदेश, सेम नंबर। विज्ञापन कीजिए या संदेश लिखिए। संदेश में जन्मदिन पर संदेश लिखिए, हाँ, या किसी का दादा का, किसी का शोक संदेश लिखिए। तो संदेश दोनों टाइप का है। ठीक है, विज्ञापन को कोई भी शीर्षक देगा प्रचार के लिए, उसमें आपको करना है, बनाना है बाकायदे। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि 80 नंबर में क्या क्या पूछा है, किस नंबर पर कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। तो 80 नंबर कंप्लीट हो गए। इस तरह आपका 80 नंबर है। आप तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए, और इसके बाद जितना आप पढ़ना चाहें, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, बतलाया जाएगा, और इसके बाद हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।